हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा, कल आने वाला दिन भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी अफर्मेशन के साथ आपका भी और मेरा भी, ठीक है। हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हैं, आपका पार्टनर किस एनर्जी में है, देखने की कोशिश करेंगे। आपकी लव लाइफ में आप क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आपका निकालेंगे, एक उसका निकालेंगे सबसे पहले एनर्जी के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी लव लाइफ में उनकी क्या एनर्जी चल रही है, ये मेरे व्यूअर्स की, और ये उनके उनके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है इस एनर्जी में। ओके, आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड और उसके लिए आया है 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, मे बी इस कनेक्शन में आप लोग इतने हर्ट हुए हैं कि अब आप जो है इस इंसान को जगल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे इंसान से जगल कर रहे हैं, मतलब आपके मन में दो सोच चल रही है कि इसको छोड़ दिया जाए इस कनेक्शन से, मतलब लेट गो कर दिया जाए, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, कुछ ऐसा चल रहा है। सॉरी, ज़रा वॉइस आ रही है। चलो प्लीज़ टॉलरेट कर लेना जो आ रही है वॉइस, ठीक है। तो अगर मैं आपकी सिचुएशन देखूं तो आप यहाँ पे दो सोच में चल रहे हैं, ठीक है। दो सोच में, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो दो सोच जो दो सोच के साथ साथ दो इंसान भी हों। आप एक के लिए और दूसरे के लिए, मतलब कहने का मतलब कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच में बहुत चल रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना कि एक आग में जल रहा होता है, जो ना उसने जलाई है ना किसी और ने जलाई है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड के नीचे यहाँ आग जल रही है, मतलब एक अनचाही सी, जो आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसे किसी के लिए सोचूंगी या इतना सोचूंगी या इतना सोचूंगा, ठीक है। आप गा भी हो सकते हैं, घी भी हो सकते हैं। अब यहाँ फिर कहने वाले कुछ भी बोल देते हैं ना, तो चलो कोई नहीं, वो हमें नहीं देखना। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको लगता है कि शायद डेस्टिनी में मेरे लिए, मतलब मुझे रिश्तों से ऐसे ही जो है दुख ही मिल रहा है, पता नहीं। मतलब ये आपकी सिचुएशन बनी हुई है, मतलब आप जो है कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर को देखूं तो ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है या तो ये बंदा फिज़िकली कोई इसको पेन है या बीमार है, या फिर ये इंटरनली, मतलब अंदर से जो है इसको ऐसे लगता है कि आप इसको छोड़ के जा चुकी हैं। इस रिश्ते में ये इंसान हार गया है, इस रिश्ते की एक पेनफुल एंडिंग हुई है। या कुछ लोगों के साथ ऐसे मैच करेगा ये कार्ड कि उनका जो पार्टनर है उसके पुराने जो इतने ज़्यादा जो डीप वोंड्स हैं, जिनके कारण वो एक बिट्रायल और लॉस की एनर्जी में है। मतलब उसको लग रहा है ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपकी उसको देखें तो आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि उस इंसान की लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और वो आपके लिए ये सोच रहा है कि आप जो है उसको छोड़ के चली गई हैं, ठीक है। तो ये यू वर्सेस देम में ये आपकी और ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस रिश्ते में जो है अब क्या जो है सिचुएशन है, क्या आता है क्या नहीं आता, देखते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है यू वर्सेस देम में। क्या वो सोच रहे हैं, क्या ये पार्टनर सोच रहा है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम दोनों की म्यूचुअली एनर्जी देखते हैं, क्या आती है करंट एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश चल रही है लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही इस रिश्ते में ठीक। मतलब आपको लगता है कि जिस इंसान के लिए आप इतना पैशन दिखाया, जिस इंसान के लिए आपने औरों से भी औरों की भी परवाह नहीं की, उसी इंसान ने ही आपको जो है आज एक इस स्थिति में डाला हुआ है कि आप जगल कर रहे हैं। आप दो चीज़ों के बीच में अपने आप को अटका हुआ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने गार्ड्स अप किए हुए हैं और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं। ये आपका ज़रूर कोई डिवाइन कनेक्शन है
द एम्परर, मतलब आपको लग रहा है कि उसने गार्ड्स अप किए हुए हैं, उसको लग रहा है कि आप उसको धोखा दे के आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं। यहाँ एम्परर का कार्ड रिवर्स आया। दोनों ने ही इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, दोनों ही मैरिड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपने प्यार से शादी की, मतलब एक लव मैरिज की, और उसके बाद भी ये इंसान जो है आपसे अलग है। ठीक है, ये स्पेसिफिक होगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, आपका जो ये पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाला, अपने मतलब, या हो सकता है आपके इस रिश्ते में धर्म ही बहुत बड़ी दीवार है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी एक फियर की एनर्जी होती है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी एक बर्डन की एनर्जी होती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान चाहता है विक्ट्री, चाहता है कि वो साहस दिखाए, चीज़ों को ठीक कर दे, क्योंकि पहले हमें 7 ऑफ वॉन्ड्स मिला, अब 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, द वर्ड का कार्ड, द वर्ड का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे आके। ठीक है, कि अगर आपका पार्टनर इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी एक लॉस की एनर्जी होती है, आपको इस चीज़ का पता है। ठीक है, तो इस टाइम दोनों तरफ ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं और वो उसको बैक स्टैबिंग लग रही है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की एक लॉस की एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको यहाँ वर्ड का कार्ड देके एक न्यू बिगिनिंग का साइन दे रही है। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ रहा है। ठीक है, ये कोई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसे कोई जॉब या कोई करियर जो आपकी लाइफ में एक अच्छा स्टेबल होने वाला है, एक अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर आप हो सकता है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कार्ड डेथ है जो मुझे बता रहा है कि कुछ आप कोई इलनेस सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो भगवान जी आपको कह रहे हैं कि ज़्यादा देर नहीं, आप 1 महीना रुकें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। ठीक है जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपको लगता है कि आप जो है इन दिनों थोड़े हार्श होते जा रहे हैं, जैसे आपको कोई एक बात कहता है, आपको आपका दिल करता है आप उसको 10 सुनाएं, तो आप प्लीज़ इस नेचर में मत आए, आप इस नेचर को चेंज करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो आप हो सकता है मेरे व्यूअर्स को लग रहा है कि उनके पार्टनर से, उनका पार्टनर जो है उनको अच्छी तरह जेस्चर शो नहीं करा, चिड़ा चिड़ा गंदी तरह बोल देना, कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी लग रही है। ठीक है, यहाँ जस्टिस का कार्ड है जो मुझे एक ये बताता है कि इस मतलब एक तरह से आप लोगों को जो आपका एक, अगर आपका देखा, क्योंकि यू वर्सेस देम हमारा टॉपिक है, दोनों की एक जैसी हालत है। ठीक है, दोनों ही इस रिश्ते में एक, ना वो जस्टिस कर पाया ना आप जो है जस्टिस कर पा रहे हैं। मैनिफेस्ट का कार्ड भी यहाँ रिवर्स आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गिले शिकवे चल रहे हैं मनों में, तो मैनिफेस्टेशन जो है रुक गई है। टावर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे टावर नो कांटेक्ट को दिखा रहा है, तो मे भी हो सकता है बहुत से लोग नो कांटेक्ट में ही हैं, या अगर कांटेक्ट में भी है तो एक अलगाव, एक दूरी बनी हुई है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें आके ये दिखाता है एक डिवाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत स्ट्रेंथ दी है, आपको अपनी पावर में लाया है ये कनेक्शन। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लेकिन अब इंतज़ार करें एक इक्वल गिव एंड टेक का, जो आप भगवान से मांगते हैं कि भगवान अगर मैंने इस रिश्ते में इतना जो है इन्वेस्ट किया है, तो आप जो है मेरा साथ दें, और मेरे साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक हो, अच्छा हो मेरे साथ। मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़्यादातर आप अपने करियर और फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो लक है वो आपको एक स्टेबिलिटी, पैसा, एक गुड लक, एक 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रहा है कि जो है अब आपने इस आपको दिल ही दिल में तो इस इंसान से बड़े गिले शिकवे हैं, उसको आपसे हैं, आपको उससे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें अपने आप को इस टाइम पैसों पे कंसंट्रेट करने की, करियर पे कंसंट्रेट करने की, ताकि ये जो वूंड्स हैं वो आपको ज़्यादा फील ना हो। ठीक है जी। देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स क्या होता है? 7 ऑफ कप्स होता है कि आपको ये समझ आ गया है, या आपने अपने आप को समझा लिया है कि कहते हैं ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो अब आपको समझ आ गया है कि आप जो है, शायद आपकी ही गलती थी कि आपने इतनी एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से लगा रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, या आपने किसी से टैरो रीडिंग ली है,
या फिर किसी ने, ज़रूरी नहीं होता टैरो रीडर ही गाइड कर सकता है, कोई और शख्स भी आपको इस मामले में गाइड कर सकता है, जिसने आपको बताया है कि आप अपनी लाइफ में जो है अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दें, अपनी जो जो आपने पाया है आप उसकी तरफ ध्यान दें, और जो आपने खो दिया है उसको लगभग आप भूलने की कोशिश करें। और अगर वो भूल नहीं पा रहे तो कुछ रेमेडीज़ या कुछ जो भी होता है, ठीक है, आप पता करें। और जिससे आपको यहाँ पे मुझे जो रेमेडीज़ नज़र आ रही है, जो मुझे एक बहुत ही सबके लिए नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट सबके लिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आप राइट हैंड में एक लोहे का छल्ला पहनें, और अगर आप लेडीज़ हैं तो भी आपको लेफ़्ट हैंड में एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। ये सोच के नहीं कि ये चाहे वो उस पर कुछ भी लोहे का हो, स्टील का हो, एक पहन के रखें, ठीक है जी। और अगर आपका मन बहुत ही चिड़चिड़ा या बहुत ही चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, मतलब आप चाहे टैरो रीडर समझा रहे हैं, चाहे कोई आपको समझा रहा है, आप लेकिन समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, मतलब आपका मन जो है फिर वही लॉस 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 की एनर्जी में, अगर इस टाइप का है आपका सिनेरियो, तो आप जो है एक एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। ये एक उपरत्न होता है, ये नुकसान किसी को नहीं करता, पहनोगे तो फ़ायदा ही करेगा। जैसे आप चाहते हैं अगर आप चीज़ों को लेट गो करना आ जाए आपको, तो ये स्टोन इस मामले में बहुत अच्छा होता है, एमेथिस्ट, ठीक है। तो आप वियर कीजिए, ओके। और एक ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। नाम जप क्या होता है देखो, जैसे मान लो आप बाबा साईं बाबा को मानते हो तो ओम साईं राम का जाप कीजिए। आप भोलेनाथ को मानते हैं, नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। अगर आदमी हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, अगर आप औरत हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। अब इसके पीछे भी कारण है कि ओम का उच्चारण औरतों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को। तो चलो वो भी वो छोड़ो, आपका दिल करता है तो आप इस चीज़ को माने, नहीं करता तो ओम नमः शिवाय बोल लें, भगवान का नाम लेना है, चाहे कैसे भी लो, सीधा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप मोमडन भाई बहन हैं तो आप वहाँ पे भी जाप कर सकती हैं, अल्लाहू का जाप करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें उस परमात्मा का, ठीक है। यही मुझे जो है कुछ अलग से गाइडेंस मिली है तो मैंने दे दी। 9 ऑफ कप्स, भगवान कह रहा है आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, जो भी आपके मन में विश है वो ज़रूर पूरी होगी इस टाइम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमीर और खुश और एक प्रॉस्पर होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑरा 9 ऑफ पेंटिकल वाला है, देखिए। तो खुशियाँ आपके कदम चूमना चाहती हैं, सक्सेस आपके कदम चूमना चाहती है, लेकिन उसमें से नेगेटिविटी को निकाल दें। अगर आप किसी के लिए, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने, क्योंकि यहाँ धोखे का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो आप उस इंसान को भगवान के सामने माफ़ कर दें कि ठीक है, मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट होएगा, कोई सेटल हो गया, कुछ भी हुआ, इस इंसान ने, मैंने इसको दुख दिया होगा, इसने मुझे दुख दे दिया। इस टाइप से एक, जैसे कहते हैं ना, एक सरेंडर और एक अपने गुनाहों की माफ़ी, या फिर अपने जो जो आपने कुछ भी गलत काम किए हैं उनका जो एक तरह से आप उनको स्वीकारें। माफ़ करना यही होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए यू वर्सेस देम में और कुछ क्या बताना चाह रहे हैं भगवान जी आप। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूर आपकी कोई ना कोई मतभेद, लड़ाई, या फिर सोच बहुत चल रही है, सोच बहुत चल रही है, बहुत सोच रहे हैं आप एक दूसरे को। क्वीन ऑफ कप्स, कभी आपको इस इंसान के लिए बहुत फीलिंग आती है, कभी आपको बार बार एक पछतावा होता है कि मैंने यहाँ इतने इमोशन इन्वेस्ट करे और इसने हमेशा जो है कभी एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे इसने एक्शन लिया चाहे नहीं लिया, आपके लिए बहुत जज्बाती है आपका पार्टनर, चाहे ये शो करता है चाहे ये नहीं करता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप मॉनेटरी भी, जैसे कह सकते हैं जोग्राफिकली, सॉरी मॉनेटरी नहीं, जोग्राफिकली भी आप एक दूसरे से दूरी पे रहते हों, ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी दूरी आ चुकी है, मतलब ऐसा, ऐसी एनर्जी जैसे कोई मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, कोई भागने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहते हुए भी भाग नहीं पा रहा लेकिन इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा जो है मुझे, जो मुझे कार्ड्स में मिला है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है भगवान जी, चलो दोबारा शफल करना।
भगवान जी बताइए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, देखिए फ्यूचर क्या हो रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर ये है कि ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है। इस रिश्ते से अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा हर टाइम उसी के लिए सोचते थे। सोचना एक अलग चीज़ है, सॉरी सोचते नहीं, एक ऑब्सेशन, एक पॉसेसिवनेस, एक दीवानापन, एक पागलपन, तो वो ख़त्म हो गया है इस रिश्ते से। बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ आपको और बताऊँ कि अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ बाँधा हुआ है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तो उसका भी असर टोटली मुझे, अगर वैसे तो ख़त्म हो गया है, अगर नहीं किसी को अभी भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है तो हार्डली इस महीने तक बस, उसके बाद जो है ख़त्म है। चलिए, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।